किया है हमने, लेकिन मैं अगर बात करूं अपने कैरियर की तो उस कैरियर को भी हम आगे ले गए। अभी तक स्पोर्ट छोड़ा नहीं, 43 की एज है, जो भी खेलते हैं, बट स्पोर्ट्स को, खेल को छोड़ा नहीं है, खेलते हैं लेकिन अपने वक्त पे मेहनत भी करते हैं। तो इसलिए पढ़ाई और खेल का बढ़िया कॉम्बिनेशन, बढ़िया सामंजस्य होना चाहिए। जो बच्चे हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बात मैंने कही है दिलीप भाई। बिल्कुल सही कहा लक्की भाई। और ये दोनों आंखों की तरह है भाई। कोई कहने लगे कि बता दाहिनी फुटवाएगा या आंख बाएं फुटवाएगा, तो मैं चाहूंगा कि उसी नहीं फुटवाऊंगा। तो ये 50-50 है, दोनों का इतना ही रोल है, पढ़ाई भी और खेल भी। अच्छा भाई, मैं देख रहा हूं कि मैंने पहले ही कहा है कि बादल की हैसियत थी नहीं कि वो सूरज को ढक ले। तो ऐसे ही एक क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी रिहान भाई, अभी सुनने में आया कि रिहान भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। रिहान भाई वाकई, अरे यार रिहान भाई, मैंने आपको, देखो मैंने हेलो कर चुका हूं, देखो मेरी भी नजर पर जानती हैं कोहिनूर कहाँ छुपा है। आपसे मैंने हेलो की थी। बॉडी बिल्डर भी हैं आप, वाह व्हाट अमेजिंग पॉइंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और जबरदस्त जबरदस्त। मैं आपके साथ एक फोटो जरूर खिंचाना चाहूंगा रिहान भाई, क्योंकि यकीनन, क्योंकि आप जैसी शख्सियतें एक दिन में नहीं बनती है, बहुत सालों में बनती हैं। समस्या ये है अल्ताफ भाई, क्या नाम है? अच्छा रिहान भाई है भाई। भाई बड़े फोन आने से थोड़ा सा परिवर्तन आ गया इनके पास। मोबाइल आ गया तो सारी निशानी दे दी। क्या बात है भैया, तालियां बजा दें इनके लिए यार। मोबाइल आ गया तो सारी निशानी दे दी, और दिल हुआ दरिया तो दरिया ने रवानी दे दी। तूने तो तोहफे में हमें एक फूल भी नहीं भेजा, हमने तुझे तोहफे में सारी जवानी दे दी। रिहान भाई के साथ भाई, अब तो शादी भी हो गई भाई। वैसे शादी के बाद जिंदगी मुसीबतों से खाली नहीं होती, दिल के अंदर खुशी और चेहरे पे लाली नहीं होती। मेरा मशवरा है संभल के कुंवारे लड़कों से कि वही खुश रहते हैं जिनके घर वाली नहीं होती। क्या बात है, मतलब कुंवारे रहिए। तो मैच की तरफ 4-4 की बराबरी है। देखिए रिहान भाई हमारे बीच पहुंच चुके हैं। एक अच्छे क्रिकेटर, बढ़िया बॉडी बिल्डर, और अगर कहते हैं कि जिंदगी में इतना उदास कभी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ न कर पाए। आप जैसे भी हैं, ऊपर वाले ने आपको जिंदगी दी है, उसको खुश मिजाजी से जीना और जिंदगी में हर पल खुश रहना, ये बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है। जब जीना हर हाल में है मेरे दोस्त, तो फिर मुस्कुरा कर ही जीने में क्या नुकसान है यार। इससे खुश रहिए। थैंक यू सो मच रिहान भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जरूर आपसे जो है फिर मिलूंगा आपसे। रिहान भाई जब मैडम को लेकर मुरादाबाद से चलते हैं तो इनकी हकीकत ये है कि नहीं संभल के है ना। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, जब ये मुरादाबाद से मैडम को लेकर चलते हैं और यहाँ उतरते हैं रोडवेज गाड़ी से, तो अपनी मैडम को यही कहते हैं कि मेकअप की कर चुकी हो नुमाइश इधर उधर, अब तो नकाब चांद से चेहरे पे डाल लो, बेपर्दा देख लेना कोई संभल का शख्स तुम्हें, अब घर करीब आ गया बुर्का निकाल लो। क्या बात है, क्या बात है रिहान भाई। चलिए आप मैदान पर 6-6 के बराबर, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सब लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। 6 बराबर, निशान भाई 7 है, मैनुअल 7, ह्यूमन एरर 7-6। ये अच्छा कोशिश यहाँ पे, क्या इस बार लक्ष्य कुछ कर गुजरेंगे, लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। दर्शक चाहते हैं कि कल से लेकर के आज तक कोई तीसरा सेट हुआ ही नहीं, तो आज होए तो मजा आए। मैराथन मैच होना चाहिए। मैं जानता हूं क्योंकि संभल एक ऐसी जगह है जहां पर वॉलीबॉल बहुत खेली जाती है, और भी बहुत सारे खेल यहाँ पर हैं जो खेले जाते हैं। 8-7 मैं बता दूं आपको इदरीस भाई, मैं अपने आप को भी बड़ा सौभाग्य समझता हूँ, अपना मैं नसीब समझता हूँ कि मैं संभल में पहुंचा हूँ आज, और मैं संभल में आप लोगों के बीच में पहुंच करके अपनी वाणी से आप लोगों को कमेंट्री सुना रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस बात पे, क्योंकि मैं अक्सर पहले सुना करता था कि संभल से ये खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में आए हैं उत्तराखंड में खेलने के लिए और बढ़िया खेले, फाइनल जीते, लेकिन मैं चाहता था कि मैं भी संभल की तरफ कब जाऊंगा। और मुझे मेरे भाई
पुखराज भाई ने मुझे आमंत्रित किया और उनकी पूरी टीम ने कहा कि यार आप संभल आइए, तो मैं अपने आप को बहुत बहुत आभारी व्यक्त हूँ उनका, कि मैं आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ मैं। पुखराज भाई, आपने मेरा सपना पूरा किया। यकीनन कि यार पांडे जी, गुरुजी कहा करते थे कि यार संभल से बहुत सारे खिलाड़ी आते थे, हम भी चाहते थे संभल। मैंने कहा गुरुजी मैं भी एक दिन संभल जरूर जाऊंगा। आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपके बीच में मैं पहुंचा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई लक्की भाई ने अपने दिलों की धड़कन की सारी बातें बता दी और अब आगे का जो कारवां है बहुत ही कांटों भरा होगा, बेहद दिलकश होगा, बहुत ही रोमांचक होगा और आप शुरू से आखिर तक लगातार देखते रहिए। इसी के साथ जो पतंजलि के बाबा रामदेव हैं उनके ऊपर मैं कहना चाहूंगा, है ना, रामदेव जी के ऊपर कहना चाहूंगा भाई कि मन में कहां से आई वो ललकार किसकी थी और नफरत के सबब उठी थी वो तलवार किसकी थी। रामदेव जी मुझे तो बस इतना बता दो तुम, दिल्ली से पहन के जब भागे तो वो सलवार किसकी थी। बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर ये जो उधर से गैलेक्सी में पड़ा ना प्रशांत और 7 नंबर के 9 नंबर के बीच, तो ये समस्या आ रही है उधर। पहले सेट में हार का कारण जो बना, हार की वजह जो बनी, ये आपस में कॉम्बिनेशन की ही कमी रही और आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाई। उम्मीद है कि अब आगे बनेगी। बहुत बेहतरीन और इसी के साथ गलती करने के लिए मजबूर कर दिया और लक्षित ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। अभी 3 पॉइंटों के नुकसान में स्कोर 89 एंड 12। देखो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी कैच की थी लक्षित के दम पर, लेकिन सर्विस कमजोर हाथों से की और उधर ही रही और लीड बढ़कर फिर 4 की 4 की हो गई। आसिफ जो ढकिया से बिलोंग करते हैं, बहुत बड़ा, अब तो कस्बा कहा जाएगा, पहले बहुत बड़ा गांव कहा जाता था। और ढकिया इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ से पीर की जो दरगाह है वहां पर उनसे ढका हुआ गांव होने की वजह से उसे ढकिया कहा जाता है। चारों तरफ उसके पीर हैं, मजारे हैं, तो इस वजह से उसे ढकिया कहा जाता है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भोजपुर के बिल्कुल जब मैं गया था उस समय वहां पर ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ करता था। जब दोबारा गया तो वहां पर नगर पंचायत का होने लगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर बॉल को भी किया गया और इसी के साथ डबल डिजिट में एंट्री कर ली, दोहरे अंकों में पहुंच गए, लेकिन अभी भी 4 पॉइंट दरकार हैं। यहां पर बेहतरीन जवाब दिया लक्षित 10 नंबर और 8 नंबर प्रशांत। लक्षित मुजफ्फरनगर के ग्राम दतियाना से बिलोंग करते हैं। इनका छोटा भाई के बारे में लक्की भाई ने बताया था कि बहुत ही बढ़िया प्रतिभा है और वो अभी दुबई खेल के आया है कुछ ही दिनों पहले। और इनके जो पिताजी थे बच्चू सिंह जी, वो और भी अपने जमाने के बेहतरीन खिलाड़ी थे और आज भी हैं वैसे तो, लेकिन वो भूतपूर्व की श्रेणी में आ गए और ये वर्तमान है। तो लक्षित का जो है ये खानदानी काम है वॉलीबॉल खेलना। इनके पिताजी, इसका छोटा भाई, ये खुद, और इनके गांव में भी अभी नजदीक मुस्तकबिल में एक बड़ा आयोजन होना है। इनके गांव का नाम है दतियाना, मुजफ्फरनगर में। सर्विस बाई आसिफ, 20 नंबर प्लेयर। ये आसिफ उसी गांव से है जहां पर असलम भाई अब तो फिलहाल वो एज ए टीचर गवर्नमेंट जॉब्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले बहुत ही स्वर्णिम दौर रहा है। 12-16 4 पॉइंटों का जो ये कर्जा है ये नहीं उतर पा रहा उनसे। कभी कभी 3 का कर देते हैं लेकिन उससे कम नहीं हो पा रहा है। इस बार ये प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, हलफ लेना पड़ेगा कि ये खत्म करके ही सांस लेना है। आज मैच डू और डाई होंगे, क्रोयामरो वाले होंगे। आज जीतेंगे तो तभी बात बनेगी, हारेंगे तो बाहर होने शुरू हो जाएंगे। और आखिरी पड़ाव पर पहुंचना 15 साल बाद किसी टूर्नामेंट में बहुत खुशकिस्मती है, बड़ी खुशकिस्मती है। बहुत बढ़िया, यहां पर
अपू भाई ने जंप लगाकर जो काम करने की कोशिश की थी उसमें 90% पावर तो उधर ही रह गई थी, लेकिन 10% में बॉल ऊपर वाली पट्टी के ऊपर लगने के बाद अटैकिंग लाइन के अंदर प्लेस हो गई। लेकिन मोनिस की मेहनत के बलबूते, मोनिस के जो अब्बाजी हैं भोजपुर से बिलोंग करते हैं, अल्ताफ भाई, तो इसने अपने नाम के साथ अपने अब्बाजी के नाम को भी जोड़ के रखा है, मोनिस अल्ताफ। उन्होंने अभी भोजपुर के मेन रोड पर स्थित ऐतिहासिक ग्राउंड में जो टूर्नामेंट कराया था उसमें कई सौ लोग देखे बिना महरूम रह गए थे देखने से, इतनी पब्लिक थी वहां पर, कई हजार की संख्या में। अगला मैच है पंजाब, इस बार इन्होंने 65 अंश का कोण बनाते हुए सर्विस थोड़ी सी तिरछी करने की कोशिश की थी, लेकिन वो साइड लाइन से बहुत ज्यादा बाहर चली गई। बहुत बढ़िया, अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाया। इधर तो ये पूरी तरह से मैच्योर हैं और एक सूत्र में बंधे हुए हैं, एकजुट हैं, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन इनका बना हुआ है, कॉन्टैक्ट एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया है और टीम यूनिट की वजह से टीम लगातार प्रगति के पथ पर है, कामयाबी की बुलंदी पर धीरे धीरे जाते हुए। लीग मैचों में यही होता है कि जिसकी जितनी ज्यादा जीत होती है उसका रास्ता आगे का उतना ही आसान होता चला जाता है और जितनी ज्यादा हार होंगी उतनी ही जल्दी टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसी के साथ यहां पर अभी देखते हैं कितनी देर तक यह सिलसिला चलता है। 19 पॉइंट में 24 पॉइंटों का दूसरे सेट में 19 पॉइंटों से जवाब दिया है। टीम में जो आगे की लाइन है वो मजबूत है और खेल है 6 का।